अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट बायोलॉजी के चैप्टर ए सेलुलर लाइफ वायरसेस से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस या लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ वायरसेस यू कैन से। अब वायरसेस की डिस्कवरी किस तरह हुई थी? स्टार्ट में लेट 1800 में दो पायनियर बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। एक का नाम था लुईस पास्चर और दूसरे का नाम था रॉबर्ट कोच। ये जो दो साइंटिस्ट थे ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट्स ऑफ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते थे। तो जब वो बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में स्टडी करते थे तो उसके सामने कुछ ऐसी बीमारियां आ गए जो उसने सोचा कि ये तो बैक्टीरियल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उसके जो एजेंट्स थे, जो बीमारियां उसके सामने आए थे और उसके जो एजेंट्स थे वो बैक्टीरिया की तरह नहीं थे और उसके सिम्टम्स भी बैक्टीरिया की डिजीज़ की तरह नहीं थी। सो द साइंटिस्ट बिकम पजल्ड, वो कुछ परेशान हो गए। पजल्ड मीन्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये कोई कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो ये बीमारियां फैलाते हैं। तो उन बीमारियों में से जिसमें से साइंटिस्ट पजल्ड हो गए थे उसमें से एक बीमारी थी TMD, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। ये बेसिकली TMV काज करता है, टोबैको मोज़ेक वायरस काज करता है। टोबैको मीन तंबाकू के जो पौधे होते हैं। और ये जो बीमारी थी बेसिकली ये क्या थी? ये ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू द हेल्दी ऑर्गेनिज्म। ये इन्फेक्टेड या डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म से उसके जो एजेंट्स थे वो हेल्दी बॉडी में ट्रांसमिट होते थे। तो ये बेसिकली 1892 में एक रशियन बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था इवानोस्की। उसने सबसे पहले ये बात कही थी कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स है ये इन्फेक्टेड से हेल्दी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक फिल्टर पेपर बनाया था, एक फिल्टर किस्म का बनाया था पोर्सिलेन से। पोर्सिलेन, मैं आपको बताऊं कि पोर्सिलेन इस तरीके से लिखा जाता है, PORCELAI, पोर्सिलेन। क्ले से, मट्टी से बना हुआ एक फिल्टर था। और उसने क्या किया, इसी इवानोस्की ने क्या किया, इसने टोबैको प्लांट की लीव्स को क्रश किया, इसका सोल्यूशन बनाया, इसको इसी फिल्टर पेपर में से पास किया। और इसकी इसी फिल्टर पेपर की हैसियत ये थी कि इसके पोर्स इतने तंग थे या इतने बड़े थे जिसमें से बैक्टीरिया भी पास नहीं हो सकता था। तो इवानोस्की ने सोचा कि मैं इसी टोबैको मोज़ेक जो वायरस है इसके लिए अगर मैं पोर्सिलीन फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करूं या फिल्टर का इस्तेमाल करूं तो इसके जो पोर्स है उसमें से तो बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। तो फिर पता चलेगा कि ये क्या है जो ये डिजीज़ काज करते हैं। जब उसने इसी टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का जो टोबैको प्लांट का लीफ लिया, उसका क्रश किया, उसका सोल्यूशन बनाया, पोर्सिलेन में से पास किया, तो इसी पोर्सिलेन जो फिल्टर पेपर था, फॉर एग्जाम्पल ये फिल्टर पेपर है, उसमें ये पोर्स हैं, ठीक है। तो इसी पोर्स में से फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इसमें से नीचे पास नहीं हुए, फिल्ट्रेट पास हो गया, लेकिन ये इधर रह गए, बैक्टीरिया ऊपर रह गए क्योंकि उसी पोर्स काफ़ी तंग थे, इसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते थे। अब जो सोल्यूशन गुजर गया उसमें तो बेसिकली वायरस तो उसमें से गुजर गया, क्योंकि ये पोर तो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए थे कि इसमें बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने इसी फिल्ट्रेट को दोबारा इसको एक हेल्दी टोबैको प्लांट की लीव्स के साथ रब किया तो फिर उसी हेल्दी प्लांट की लीव्स ने दोबारा मॉटल्ड इफेक्ट शो किया, कर्लिंग डाउन ऑफ लीव्स दोबारा कर्ल डाउन हो गए, उस पर स्पॉट्स बन गए। तो इस पर वो हैरान हो गए कि ये तो कोई ऐसी जरासीम है जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, जो इसी फिल्टर पेपर में से पास हो सकते हैं। हालांकि उसने तो फिल्ट्रेट लिया था, फिल्ट्रेट में तो बैक्टीरिया नहीं था, फिर भी जब हेल्दी प्लांट की लीव के साथ रब किया तो उसने मॉटल्ड इफेक्ट शो कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें
1900 में इस तरीके से और भी बीमारियां सामने आ गई जो प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारियां फैलाती थी। फिर 1898 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था लूफलर। उसने क्या किया कि वायरस फ्रॉम ब्लिस्टर्स, जो केटल होते हैं, मवेशी जो होते हैं, उस पर जो वायरस ने अटैक किया था, ब्लिस्टर जिसका रेस्ड एरिया था, जो सोलन पार्ट था, उससे उन्होंने वायरस लिया, इसको हेल्दी एक केटल में इंसर्ट कर दिया, तो उसको फिर दोबारा उसके फूट और माउथ पर इन्फेक्शन काज हो गया। ये बेसिकली ये जो वायरस था जो हमने केटल के ब्लिस्टर से लिया था, ये फूट और माउथ पर अटैक करता था, उधर ही अपने सिम्टम्स अपीयर करता था। दैट्स वाई इसी बीमारी को फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ केटल्स का नाम दिया गया। जाहिर बात है कि केटल्स के जो मौत की मदद से खुराक खाता है, कि अगर खुराक में कहीं ये वायरस जरासीम हो तो मौत से खाएगा तो मौत को पहले इन्फेक्ट करेगा। इस तरीके से पाँव पर ये जब ज़मीन पर चलते हैं या खड़े होते हैं तो ज़मीन पर ये मुख्तलिफ उसका जो चारा होता है उसमें मौजूद होते, तो पाँव पर भी अक्सर ये ब्लिस्टर इसलिए इजीली बना सकते थे। अब जो वायरसेस है उसको इस वक्त उन्होंने फिल्ट्रेबल वायरसेस का नाम दिया, क्योंकि पोर्सलीन फिल्टर पेपर में से ये पास हो गए थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि वायरसेस जो है ये तो कोई ऐसे जरासीम है जो क्या फिल्ट्रेबल है, जो तो ऐसे फिल्टर पेपर में से पास हो सकते हैं जो बैक्टीरिया जिसमें से पास नहीं हो सकता। मीन्स ये तो बैक्टीरिया से भी कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म है जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाते हैं। अब थोड़ा सा कैमरे को राइट साइड पर मूव करते हैं, just to study the history, the remaining part of the discovery of the viruses। अब देखें फिर 1930 में, अगर आप देखें 1930 में फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ये तो इतने स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी विजिबल नहीं है। इसको देखने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये विजिबल नज़र आते हैं। फिर 1935 में W.M. स्टैनले ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट लिया टोबैको मोज़ेक वायरस का। इसका टोबैको प्लांट के लीव्स का एक सोल्यूशन लिया, एक्सट्रैक्शन लिया, ठीक है। इसको सी माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो उसमें क्या था, रॉड शेप स्ट्रक्चर उसको नज़र आ गए। इस तरीके से उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रॉड शेप स्ट्रक्चर नज़र आ गए, ठीक है। उसको उन्होंने रॉड शेप वायरस का नाम दिया उसको। अब जब उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो रॉड शेप स्ट्रक्चर देखे थे तो बेसिकली क्या थे, टोबैको मोज़ेक वायरस थे जो डेड पार्टिकल थे, जो बिल्कुल ही डेड नज़र आ रहे थे। तो उसने सोचा कि ये तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी फैलाते हैं, लेकिन जब हमने इसका टीमी वायरस इसको प्यूरिफाइड किया, इसको जब हमने आइसोलेट किया तो देखा माइक्रोस्कोप में तो ये तो रॉड शेप्ड है, ये तो बिल्कुल डेड नज़र आ रहा है। तो इधर वो फिर दोबारा कंफ्यूज हो गए कि ये तो कुछ बीमारियाँ भी फैला रहे थे, अभी तो कुछ ये डेड भी नज़र आ रहे हैं। तो हैरान हो गए कि अब ये लिविंग है या फिर ये डेड है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, इस वक्त स्टार्टेड अ डिबेट ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर ये डिबेट शुरू हो गया कि ये वायरसेस आया लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि ये तो जब हम हेल्दी प्लांट के साथ रब करते हैं लीव्स के साथ, ये मॉटल्ड इफेक्ट शो करते हैं, लीव्स कर्ल डाउन हो जाते हैं। लेकिन जब इसको हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा तो फिर ये रॉड शेप डेड नज़र आ रहे हैं। तो एक डिबेट शुरू हो गया कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है। साइंटिस्ट ने भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फिर टोबैको मोज़ेक वायरस जो है बेसिकली इसको फिर क्या किया गया, प्यूरिफाइड फॉर्म में डिज़ॉल्व इन वाटर, पानी में डिज़ॉल्व किया और फिर इसको दोबारा रब्ड ऑन द हेल्दी लीव्स। जब हेल्दी लीव्स के साथ फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि ये टोबैको के लीव्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट है, इसके लीव्स पहले इस तरीके से थे, ठीक है, फ्रेश थे, लेकिन जब इस पर इसने अटैक कर दिया तो इस तरीके से कर्ल डाउन, मॉडल इफेक्ट, इस पर धब्बे भी नज़र आ रहे थे।
मॉडल इफेक्ट शो कर दिया। तो दोबारा उसने शोड मॉडल कंडीशन। ये जो मॉडल कंडीशन शो किया लीव्स ने, दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। ये बेसिकली टोबैको मोज़ेक वायरस की इस तरह के सिम्टम जो होते हैं वो लीव्स पर शो करते हैं, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये बीमारी फैलाते हैं रिप्रोड्यूस इन द लिविंग सेल। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने इसको लिविंग सेल से बाहर किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा, तो ये रॉड शेप स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आए ये डेड दिखाई दे रहे थे। मींस लिविंग सेल से मींस ये कुछ डेड प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, जिस तरह कि हमने पहले पढ़ा कि लिविंग प्रॉपर्टी भी है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी है। लेकिन जब हमने उसको लिविंग सेल को पर एक्सपोज कर दिया, उसके साथ रब्ट कर दिया, तो पेरिस ने किया क्या, पेरिस ने दोबारा लिविंग प्रॉपर्टी शो कर दिया, मॉडल इफेक्ट शो कर दिया। ठीक है, तो दैट प्रूव्ड दैट, ये सारी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव्ड हो गया, एट प्रूव्ड दैट वायरसेस हैड सम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वायरस में कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, तो अभी आजकल भी हम कहते हैं कि वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर जो है ये पसंद आया है तो प्लीज़ काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को आप प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको जो मैं नई वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, और इसको ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।